बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुज़ाकरात जो हैं मौखर हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस पर बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा था आपने हरमुज़ बंद और आपने हरमुज़ खुली का खेल जो है ये कुछ दिन चलेगा। असल में इतने सालों का एक ब्लॉकेड है, इतने सालों का एक ब्लॉकेज है, वो अगर एक दफ़ा के मुज़ाकरात में खुल जाए तो फिर आपकी क्या ही बात है। फिर तो दुनिया के तमाम ही मसाइल इसी तरह से एक दफ़ा बैठने से हल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात अभी तय पाना बाकी हैं और बहुत सारे मामला तय पाएंगे। मौखर हुए, ख़त्म नहीं हुए, यानी कुछ दिन का इसमें डिले आएगा और मेरी इतलात के मुताबिक 26 तक ये जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे। ईरान अमेरिका इस्लामाबाद पर टेबल पर बैठ जाएंगे और काम हो जाएगा। देखें, इन दिनों में दो एक चीज़ें जो हैं बड़ी ज़हर बहस रही। पहली बात तो ये है आपने हरमुज़ किसके कंट्रोल में है, तो बिलाशुबा ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि बाकी जहाज़ भी वहाँ से नहीं गुजर पा रहे। जो अमेरिका कह रहा है कि आपने हरमुज़ उसके कंट्रोल में है, तो अमेरिका हमला आवर है, वो हमला करता है हर गुजरने वाले जहाज़ पर, इसलिए उसका कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन वो हमला करके जहाज़ को, ईरानी जहाज़ को रोकने में कामयाब हुआ। ये एक हमला आवर होने का एक निशानी थी। आपने हरमुज़ पर कंट्रोल उसका होगा जो जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त लेकर देगा। वो अमेरिका ले दे, ईरान ले दे, हमें तजारत से गर्ज़ है और इसका जो दबाव है वो आपको मिडल ईस्ट में हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से मिडल ईस्ट से अमारात से, मुत्तहिदा अरब अमारात से अमेरिका को डॉलर्स के लिए कहा गया है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त शदीद डॉलर के दबाव में है और आपने हरमुज़ के बंद होने से ये दबाव बरकरार रहेगा। दूसरा मरहला यूरेनियम का है। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा यूरेनियम हम जो है वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और ये बातें जो हैं ये तय पा चुकी हैं। और दूसरी एक तरफ ईरान ने ये कहा कि यूरेनियम का हिफाजत जो है वो हम अपनी सरजमीन की तरह करेंगे। इसका देना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के हवाले कर दें। अभी भी जो है जो अमेरिकन वजारत ख़जाना है उन्होंने हाग जज़ीरे का जिक्र किया है कि वहाँ पर आयल वेल्स जो हैं, यानी कुएँ जो हैं वो तेल से भर रहे हैं, जिनका निकालना ईरान के लिए बड़ा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 500 मिलियन डॉलर रोज़ाना का नुकसान जो है ईरान बर्दाश्त कर रहा है और ईरान ज़्यादा अरसे तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये जंग मिसाइल्स और जहाज़ों से निकल कर नर्व्स तक आ गई है। दोनों एक दूसरे के जो हैं असाब का इम्तहान ले रहे हैं। ईरान भी, अमेरिका भी। अमेरिका ईरान पर बयानात दाकर और ईरान अमेरिका पर बयान दाकर असाब का इम्तहान ले रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। सीज़ फायर हुआ है, उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया तो सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने सिपह सलार आज़म, हमारे जो सिपह सलार हैं उनका, हाफिज़ आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि उनके कहने पर वो इस सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन कब तक एक्सटेंड कर रहे हैं इसके कोई उन्होंने हद नहीं बताई। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब के तर्जमान जो हैं उन्होंने भी बयान दागा है और उन्होंने कहा है कि हम इशारे के मुंतज़र हैं जिससे हम जो बहरी ब्लॉकेड है उसके जहाज़ों को तोड़ सकते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से एक मरतबा फिर फ़ौजें आमने सामने हैं। बहरी क़ुव्वत जो है वो दिखानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान भी दिया है कि उनकी बहरी क़ुव्वत जो है या बहरिया जो है ईरान की, वो समंदर में डूब चुकी है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो समुंदर के अंदर ही है। ईरान की बहरिया जो कि उसका एक मैंने आपको बताया था अड्डा जिसमें ड्रोन्स और उसके मिसाइल्स महफूज हैं, वो समंदर के अंदर है। फिर उसकी गदीर नामी जो आबदोज़ें हैं जिसमें से कोई भी अभी तक जो है वो अमेरिका के हत्थे में नहीं आई, वो मौजूद है। और अंदर ही उसकी वो बारूदी सुरंगें हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम्स के तहत उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाएंगी जो जहाज़ जो हैं बिला इजाज़त पासदारान के आबना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करें। वो जंगी हैं या तजारती हैं, गुजरना उनको इन्हीं आबदोज़ी सुरंगों से है, लेकिन उसके लिए इजाज़त पासदारान इनकलाब से चाहिए कि इस बात की हद तक तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से कि बहरिया जो है वो ज़ेर समुंदर है। मैंने भी यही कहा था कि वो अंडर द वाटर है और अंडर द वाटर वो काम कर रहे हैं। उनकी बारूदी सुरंगें, उनकी आबदोज़ें और उनके वो खुफिया ठिकाने जिनमें उनके मिसाइल नुमा ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन जिनको कहा जाता है, मेरा ख्याल UAU कहा जाता है, वो मौजूद हैं। और उनके बहुत सारे सिस्टम जो हैं
انہوں نے ان کے کنٹرول سینٹرز بھی جو ہیں وہ بھی انڈر واٹر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ایران بہت لمبے عرصے سے تیاری کر رہا تھا۔ مذاکرات کی کامیابی جو ہے مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ کامیابی اسی طرح سے ہونی ہے کہ کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ فریقین کی فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اس وقت مذاکرات تو نہیں ہیں، فریقین کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، لیکن اگلے 2-4 روز میں یہ دوبارہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی، دنیا میں امن قائم ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ اس وقت ذہنی ذہن سے سوچ رہے ہیں، اسرائیل کے ذہنیت سے سوچتے ہیں، اسی لیے وہ دھمکاتے ہیں، لیکن جب ان کو خیال آتا ہے کہ دنیا میں امن بھی رہے گا تو کاروبار زندگی چلے گا تو پھر وہ مذاکرات کی بات کرنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ شاید ان کی دو رخی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کا ڈبل مائنڈ سیٹ ہونا جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی ان کے دماغ میں ایک چیز چلتی ہے، کبھی ان کے دماغ میں دوسری چیز چلتی ہے، بالکل گجنی کی طرح۔ اگر آپ نے گجنی فلم دیکھی ہے، اس میں اس کے دماغ میں ایک وقت میں ایک سین چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسرا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت گجنی جیسی صورتحال میں مبتلا ہیں، لیکن جلد اس سے باہر نکل آئیں گے۔ فی الحال جو ان کے نائب صدر ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کی ٹیم نہیں آ رہی ہے، یعنی اسٹیو ویٹکو وغیرہ، کشنر وغیرہ وہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایران سے بھی کوئی ٹیم نہیں آ رہی ہے۔ شاید آج یا کل رات میں ایک بڑا بریک تھرو ہو جائے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں، دونوں طرف سے نمائندے جو ہیں یہاں پر آ جائیں، کام کا آغاز ہو، شرائط جو ہیں وہ طے کر لی جائیں۔ ٹھیک ہے کہ جو یورینیم افسردہ کر چکے وہ ایران کے پاس رہنا چاہیے، میں اس کو ان کے لیے حق جانب سمجھتا ہوں۔ ایران کو اس سے جو ہے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہیے، بلکہ اس کو استعمال کرنا شروع کرنا چاہیے بجلی بنانے کے لیے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو ایٹم سے تیار کی جا سکتی ہیں ان کے لیے ان کو بنانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں ابھی آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صبر کا امتحان لے رہے ہیں ایران کا، اور ایران صبر کا امتحان لے رہا ہے امریکہ کا، اور پاکستان صبر دکھا رہا ہے دونوں کو، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ثالثی کی بنیاد پر ٹیبل کے اوپر اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے، دونوں ہی فاتحہ قرار پائیں، دنیا میں امن آئے، آبِ ہرمز میں کاروبار چلنا شروع ہو جائے، مڈل ایسٹ میں کاروبار چلے، پاکستان میں، دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں لوگ جو مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے۔ اس جنگ کا ختم ہونا سب کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔